हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा की तुला राशि। सनिया मून में यदि तुला राशि ये आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मुझे आगे बढ़ने में, मेरे चैनल की ग्रोथ में और मुझे मोटिवेट करने में। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए, और हाँ, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप लोग वहाँ पे मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जुलाई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी मैं इतने सारे। हाँ, लेकिन यहाँ पे है 3 ऑफ कप की एनर्जी है एंड हेरोफेंट है। मैरिज या एंगेजमेंट, किसी प्रकार का फंक्शन, उत्सव, ये सब की संभावना है। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं या हायर एजुकेशन लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन का माहौल रहने वाला है आपके आसपास, आपके जीवन में। चल प्लीज गाइड करें। थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर रहेंगे, थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, इस तरह से मुझे मिल रही है मैसेज। क्या है भाई, क्यों नहीं आ रहे हैं कार्ड्स? चलिए, प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, द लवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इस तरह से रख देते हैं। यहाँ से भी मैं निकाल लूँ एनर्जी कार्ड, उसके बाद आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें कैसे रहने वाली है तुला राशि की जुलाई की एनर्जी। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। क्या चल क्या रहा है आप लोगों की लाइफ में? कार्ड्स निकलना ही नहीं चाहते हैं।
क्या हंगामा मचा हुआ है ऐसा लग रहा है। टू पर्सनल। देखिए, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। नंबर 6 है कॉन्ट्रैक्ट, और नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 34 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटी 26। 5 6 7 8। अगर इस तरह से देखे जाए, देखिए 5 6 7 8। अब ये नंबर ग्रोथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, मुझे सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि आप में से सभी तो नहीं, लेकिन हाँ कोई इंसान जो है काफी परेशानियों से गुजर रहा है या गुजर रही है। मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग जो है सभी के लिए है। काफी परेशानियां हैं। मैं जो मेन जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं पहले बता रही थी आप लोगों को, बाकी जनरल जो मैसेज है वो मैं बाद में बताऊंगी। देखिए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, हंगामा मचा हुआ है, एक तरीके से कहा जाए। दिल दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत किसी के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट है। कुछ कानूनी परेशानियां भी है। लाइफ में बैलेंस की कमी आ गई है। दिल और दिमाग के बीच में द्वंद चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, कि किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कनेक्शन नजर आ रहा है। सभी तो नहीं होंगे थर्ड पार्टी कनेक्शन में, लेकिन हाँ जो है उनके लिए शायद ये मैसेज हो। क्योंकि कई बार जनरल रीडिंग में भी ना किसी खास के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए जो है पर्सनल रीडिंग जैसी रीडिंग हो जाती है। तो यूनिवर्स इसको भी मैसेज देना चाहते हैं, उस तक पहुंचा देते हैं मैसेज, क्योंकि हम तो सिर्फ एक मैसेंजर हैं। तो हो सकता है ये चीजें जो हो कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है। आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर ब्रेकअप जो है एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई। जैसे मान लीजिए काफी लंबे समय से ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से बातचीत बंद है, और वहां पे फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई। मैसेज किया गया या बात करने की शुरुआत की गई, कॉल किया गया, और वो जो है फिर जो है आपके पार्टनर ने, जिसे आपने मैसेज किया, उसने उस चीज को इग्नोर किया। उसने उस 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 कनेक्शन में वापस से आने से उसको थोड़ा सा जैसे मना किया हो, कुछ इस तरह से एक स्ट्रिक्ट निर्णय ले लिया कि जैसे अभी अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना है। ये वाला आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब जैसे एक स्ट्रॉन्ग, ये जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल पार्टनर ही हो, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से, या ब्रेकअप वाली, सेपरेशन वाली सिचुएशन से परेशान होकर एक निर्णय लिया गया कि अब इस चीज में, इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। और ये जो है इस चीज को खत्म करना है। खत्म कर देना मतलब जैसे कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, कोई सिचुएशन है, उसे खत्म करके आगे बढ़ना है। ये एक स्ट्रांगली डिसीजन लिया गया मेरे ख्याल से। फीमेल जो है उनके साथ, उनके द्वारा लिया गया है ये मैसेज, निर्णय। और फीमेल एनर्जी जरूरी नहीं है, डीएफ की एनर्जी मेल के अंदर भी होती है, और डीएम की एनर्जी फीमेल के अंदर भी हो सकती है। अगर उस तरह की एनर्जी है तो एनर्जी वाइज आप देखिए, मेल फीमेल मत देखिए आप। तो एक निर्णय लिया गया, एक पार्टनर के द्वारा शुरुआत फिर से की गई कि चलो रिश्ते सुधारते हैं, या सिचुएशन को सुधारते हैं, या जो भी कनेक्शन है उसे सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन जो है दूसरे पार्टनर के द्वारा स्ट्रिक्टली उस चीज को मना कर दिया गया है। उसकी वजह से जो है हार्ट ब्रेक वाली स्थिति है, ब्रेकअप वाली स्थिति बनी है फिर से। मतलब बहुत ज्यादा पेन हुआ है कि
क्योंकि जब ब्रेकअप के बाद अगर एक इंसान पहल करने की कोशिश करता है और दूसरा उस चीज को नकार देता है तो और ज्यादा डबल पेन होता है। तो ये स्थिति मुझे नजर आ रही है कि कोई रिश्ता खत्म कर रहे हैं, कोई कनेक्शन खत्म कर रहे हैं या कोई सिचुएशन को खत्म करना है, कि एक तरीके से निर्णय कि अब मुझे इस पेन वाले इस सिचुएशन में नहीं रहना है। जिस चीज से, जिस कनेक्शन से, जिस स्थिति में दर्द हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा, उतना प्यार नहीं मिल रहा है, जितना एफर्ट डाला जा रहा है उतनी ईमानदारी नहीं मिल रही है रिटर्न में, तो क्यों इस कनेक्शन में रहे, इस जो अटैचमेंट है उससे बाहर निकलते हैं वाला ये निर्णय लिया गया है। और ये कनेक्शन खत्म हुआ है जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा पेन महसूस किया है किसी ने। लेकिन अच्छी बात यह है, इसी की वजह से जो है ना थोड़ी लड़ाई झगड़े बहस की स्थिति बन रही है, ये बन सकती है। अगर ये हुआ नहीं है अब तक तो सावधान रहें, थोड़ा सा इस तरह की सिचुएशन ना बनने पाए, क्योंकि टैरो का मैं हमेशा यही कहती हूँ, टैरो देखने का यही अर्थ होता है कि अगर कोई चीज रेजोनेट हो रही है आपके साथ, पास्ट में हो चुकी है, तो उसको सुधारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और अगर वो चीज हुई नहीं है और अगर आप देखते हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि वैसे हो सकती है, जैसे मैं अगर कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसे माहौल में देखते हैं कि कुछ बहस हो सकती है, कुछ लड़ाई हो सकती है, तो आप वहां से शांतिपूर्वक हटने की कोशिश करें, उस बहस में पढ़ने की कोशिश ना करें, ताकि आप उस सिचुएशन को टाल सकते। देखिए, हम अपना भविष्य खुद ही बना सकते हैं, अपने हमारे ही हाथों में होता है, हम अपने कर्मों के द्वारा। जैसे सामने वाला लड़ाई कर रहा है, अगर आप लड़ाई करेंगे ही नहीं तो किससे लड़ेगा, कितने देर चिल्लाएगा, कितनी देर बहस करेगा। या कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है, आप अगर पलटकर जवाब ही नहीं देते हैं तो वो इंसान कितनी देर बोलेगा। तो आपने एक बहस को, एक लड़ाई झगड़े को, एक बात के बढ़ जाने को आपने चुप रहकर, शांत रहकर या वहां से हटकर आपने रोक दिया। तो ये एक अटैचमेंट है। अगर ये बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट है तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन हाँ ये भी है, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, लवर्स कार्ड एंड एम्प्रेस। मेजर आर्काना के तीनों कार्ड्स हैं और तीनों इतने पावरफुल और पॉजिटिव हैं कि जितना पेन, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां है ना, वो सबको हील कर देंगे। ये अच्छी बात है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है हालांकि, लेकिन इसमें भी ये है कि एक न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे एक डोर ओपन हो रहा है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का। तो हैप्पीनेस तो आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है कि आपको जो है बहस से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। और जो है अगर किसी दूसरे के एक्शन की वजह से आपको पेन मिलता है, दर्द मिलता है या ब्रेकअप, सेपरेशन होता है, तो उसे डिवाइन की मर्जी समझकर शांत से स्वीकार कर लीजिए। सब चीजें डिवाइन पे छोड़ दीजिए और आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने सही रास्ता चलते रहिए। ये भी है। हो सकता है इस जुलाई के इस मंथ में आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जो आप नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ आपकी भलाई के लिए, ये सबकी भलाई के लिए वो निर्णय लेने होंगे। ये भी मुझे नजर आ रहा है। ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी कार्मिक में फंसे हुए हैं, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, तो वो कार्मिक कनेक्शन खत्म होगा। सिचुएशन चाहे जो भी बने, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन खत्म होगा और जो है आप आगे बढ़ेंगे अपने ट्रू सोलमेट की तरफ या ट्रू लव की तरफ। आपकी लाइफ में कोई आपका ट्रू लव, आपका सोलमेट आ सकता है जुलाई के इस मंथ में, बहुत संभव है। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, जो भी हो, जेंडर फीमेल, मेल फीमेल, तो उसके साथ एक तो मैरिज के चांसेस हैं, और या तो फिर मैरिज नहीं भी होती है अभी फिलहाल, तो आपके रिश्ते में एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, काफी मजबूती आने वाली है। किसी के लिए ये भी है कि अगर मैरिड है, मैरिड कपल है, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हुई थी जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक की नौबत आ गई थी, तो सिचुएशन सुधरेगा। सही निर्णय लेकर जो है, लेने की वजह से थर्ड पार्टी हटेगी, वो कनेक्शन खत्म होगा
और हस्बैंड वाइफ के बीच में का कनेक्शन बेहतर होगा, मजबूत होगा, फिर से एक न्यू बिगनिंग होती हुई उसमें नजर आ रही है। दोनों के हार्ट हील होते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली में खुशियां आती हुई, फैमिली बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। फैमिली को और बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, गुड न्यूज वगैरह भी मिल सकती है, ये भी एक चीज नजर आ रही है। बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट है तो इस अटैचमेंट को आपको, इस पर काम करने की जरूरत है आपको। हीलिंग है, हीलिंग प्रोग्रेस करेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप हीलिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप जो है हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि, ये उम्मीद मत करिए कि अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं, सिचुएशन खराब है, तो रातों रात जादू की छड़ी घूमेगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हीलिंग मिल जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगा, लव आ जाएगा। ऐसा नहीं है। काम आपको करना पड़ेगा, सही समय पर सही निर्णय लेने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है जुलाई के इस मंथ में। बाकी आपकी स्थिति काफी पावरफुल रहेगी। लड़ाई झगड़े से, बहस से बचने की कोशिश करें। पेन अगर मिलता है उसे लेसन की तरह ले, हावी ना होने दे। कोई भी सिचुएशन को अपने दिल दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। ओवरऑल एनर्जी कही जाए तो एक नई शुरुआत हो सकती है लोगों के लिए। जैसे मैं कहूं तो जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया जॉब मिल सकता है, कोई नया इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कोई एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है कुछ। और हो सकता है आपकी अभी वर्तमान में जो आप जॉब कर रहे हैं उसे आप छोड़ दें या छूट जाए, आपके पास नई जॉब आए और वो आपकी उन्नति के लिए, बेहतरी के लिए हो। मुझे कुछ इस तरह के मैसेज भी मिल रहे हैं। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन हाँ, अगर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, हार्ट को लेकर अगर कुछ परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो आपको हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोच समझ कर निर्णय लें, उतावली में निर्णय ना लें। बहुत ज़्यादा दुख में, परेशानी में या उतावलेपन में कोई भी डिसीजन ना ले। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मैरिज के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई इनविटेशन भी मिल सकता है, कोई नए इंसान से नई दोस्ती हो सकती है। बस मुझे यही मुख्य नजर आ रहा है कि पेन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है सेंटर पे। तो जो जो पेन मिलेगा ना, उसमें बहुत जल्दी आपको राहत भी मिलने वाला है। जो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है या थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो पेन मिलेगा, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस कलीग कोई भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी अनुभव करेंगे। तो लेकिन उससे हीलिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है। आपका दिल जितना जल्दी टूटेगा उतनी ही जल्दी और अधिक मजबूत होगा, ये बात तय है। ये कनेक्शन आपको काफी कुछ सिखा के, ये मतलब ये सेपरेशन या ये ब्रेकअप या ये दर्द जो है ना, जो मिल रहा है, वो आपको कोई बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाएगा, कोई बहुत बड़ा लेसन सिखाएगा। आप लाइफ टाइम मतलब उस चीज को आप याद रखेंगे, उस लेसन को, और आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे, ये भी बात है। ये जो पेन है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाकर जाने वाला है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या आंसर देती हैं या क्या गाइडेंस देती हैं, ये देखते हैं। और हाँ, एम्प्रेस के नीचे एक एस ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड था, तो जो है ना, एक बहुत ही खूबसूरत नई शुरुआत होने वाली है। डोंट वरी, अगर कुछ पेन मिलता है, कोई सिचुएशन खराब होती है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दर्द के बाद जो आने वाला समय है वो बहुत सारा खुशियों से भरा हुआ है, बहुत बैलेंस में रहेगा, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। एंजल प्लीज गाइड करें।
प्लीज। नो आपके लिए नो कह दिया गया है। तो आपका जो भी क्वेश्चन आप अभी जस्ट इसको काट के निकालने से पहले आपने जो भी सोचा ना उसके लिए नहीं है, मना किया जा रहा है ना। उस रास्ते नहीं जाना, उस काम को शुरुआत नहीं करना, उस चीज को नहीं करी। लेकिन ये बात भी याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। इसीलिए कार्ड्स ना बहुत स्लो निकल रहे हैं, बहुत बहुत एक हताशा निराशा से भरी हुई एनर्जी लग रही है मेरे ख्याल से। काफी आप सिचुएशन से, आप या फिर सभी तो नहीं, लेकिन हाँ कोई इंसान जरूर है जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि काफी हताशा निराशा में भरे हुए हैं मन में। भले चाहे ऊपर से आप अच्छे दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन में ना एक उच्चाहट है, एक हताशा है, निराशा है। जैसे कोई खुशी का कोई कारण ही नहीं रह गया है जीवन में, कुछ इस तरह से। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, है ना। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, उस चीज को हावी मत होने दीजिए। देखिए उसके बाद नो के बाद सीधा सक्सेस है। तो अब देख रहे हैं कहाँ किसी कनेक्शन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी रास्ते के लिए एंजल आपको बोल रहे हैं नहीं, मना कर रहे हैं। और उसके बाद जो आप दूसरा कोई रास्ता चुनते हैं, जो आप सही निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। हो सकता है ये पेन इसलिए हो रहा है, ये दर्द इसलिए हो रहा है, ये कनेक्शन इसलिए खत्म हो रहा है कि आपको स्ट्रांग बनाया जा सके, आपको लेसन सिखाया जाए। तो जो भी पेन मिलता है वो लेसन सिखाने के लिए मिलता है, इस बात को हमेशा याद रखें। और उसमें से जो भी लेसन सीखे हैं, देखिए, और मैं एक बात और बता दूं, लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, मतलब मेल आते हैं मेरे से या कमेंट में भी पूछते हैं कि बार बार वही पेन में है, सालों से उसी पेन में है, वही वही साइकिल रिपीट हो रहा है, वही वही दर्द बार बार मिल रहा है। तो देखिए होता क्या है कि आपको एक लेसन सिखाने के लिए पेन दिया गया, आपको दर्द वाली सिचुएशन में डाला गया, किसी कनेक्शन का टूटना, किसी इंसान का बिछड़ जाना, किसी इंसान का धोखा दे देना, चीट कर लेना, ये सारी चीजें से जो पेन मिलता है ना, तो उससे आपको एक सबक सीखना है। जैसे मान लीजिए किसी पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया आप, और उस इंसान पर एकदम आप भरोसा करने लग गए। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो इंसान आपका भरोसा तोड़ देता है, ठीक है, आपसे चीट करता है। आपने क्या सीखा? नेक्स्ट टाइम आप किसी पे ऐसे ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करोगे या नए लोगों से जान पहचान बनाओगे? जो लोग हैं भी, आप उन पर भी 100% आप जो है भरोसा नहीं कर पाओगे। हम ये प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, लेकिन जहाँ पे इमोशन की बात आती है ना, हम फिर वही गलती करते हैं। फिर किसी इंसान ने हमसे अच्छी बातें कर दी, प्यारी बातें कर दी, या तारीफ कर दी, या अच्छे अच्छे से बात कर ली कुछ दिन, तो हम एकदम उसके ये हो जाते हैं कि यार नहीं, ये इंसान मेरे से धोखा नहीं देगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर अगला वही करके जाता है। ये लाइफ की स्टोरी है। तो क्यों क्यों आया दोबारा? क्योंकि आपको एक बार यूनिवर्स ने एक्शन में डाला और ये समझाया कि भाई मत करो, किसी पर आंख मूंद के भरोसा मत करो। देखो ठीक है, भरोसा करना जरूरी है, आंख मूंद के मत करो। थोड़ा तो कम से कम 1% तो गुंजाइश रखो ना कि किसी पर करने की, या 1% तो थोड़ा सा हो ना कि भाई इस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, कितना भी विश्वास करो, चाहे कितना भी सगा क्यों हो। तो आप अगर पे सीख लेते हो कि भाई मुझे अब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर, आपकी लाइफ में दोबारा वो घटना नहीं घटे, लेकिन आप जो वही काम करो फिर वही होगा, वही होगा। और ये हर सिचुएशन के लिए, धोखे की बात नहीं है। तो लोग दुख में है, पेन में है, या हमारा पार्टी बार बार ऑन ऑफ रहता है, जब जी चाहा आया किया, अच्छा फिर कुछ बात हो गई, लड़े भाग करके चला गया, हम यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ नहीं, कुछ साल बाद फिर बात, ये क्यों? क्योंकि सीखना है ना आपको उस सिचुएशन से समझना है। वो इंसान आपके लिए डर है नहीं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। जब उसे आपकी याद आती है वो आ जाता है, आया, किया, मनोरंजन किया, चला गया, बात खत्म। उसकी जरूरतें पूरी हो, चला गया, फिर जरूरत फिर आ जाएगा। तो आप जरूरत का सामान बन गए हो ना, तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को सिचुएशन से निकालो कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहो कि आप किसी का सामान नहीं, आप यूज होने
नेक्स्ट टाइम नहीं होगा वो, आप उस पेन में नहीं रहोगे। आपको अपने निर्णय खुद लेने होते हैं। जब तक आप पेन से लेंगे, सारे दर्द जो मिलते हैं ना हमें, चाहे दोस्तों का जाना है, दोस्तों का चीटिंग का है, पार्टनर की चीटिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की दुनिया में जितने भी दर्द हैं, वो सिर्फ हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। अगर उस लेसन को आप सीख लेते हो और जिंदगी भर याद हो, तो वो चीज, वो पेन आपको नहीं मिलेगी, याद रखिए। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे सबक, यूनिवर्स आपको बार बार वर्क देगा, वही परेशानी में डालेगा, उसी सिचुएशन में आपको बार जब तक आप नहीं सीख जाओगे। तो आपको अगर बार बार चीज से, किसी रिश्ते से पेन मिल रहा है या किसी सिचुएशन से पेन मिल रहा है, तकलीफ है, तो आपको जो है समझना है। इसके लिए ना मुझे सही लगता है कि आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में ना उस घटना पूरा बिल्कुल डिटेल में लिखिए। अगर आपके साथ जिस सिचुएशन से रिलेट आपको पेन मिला है ना, उसकी पूरी घटना को पूरी की तरह लिखिए, एक ही बारीकी के साथ। किसने क्या कहा, कौन सी सिचुएशन बनी, कैसे क्या, और उसके बाद उसे 2-3 बार आराम से पढ़िए। जब फुर्सत है 2-3 बार आराम पढ़िए और उसे जो है बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे आप किसी और की स्टोरी पढ़ रहे हो। अपनी स्टोरी समझ के मत पढ़िए, किसी और समझ के पढ़िए, क्योंकि जब हम अपनी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है उसमें हम कमियां निकलते हैं, उसमें हम गलतियां नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब बात होती है ना, बड़ी आसानी से हम उसमें कमियां, गलतियां, कहाँ सही था, कहाँ गलत था, किसे क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या बोलना था, क्या नहीं चाहिए था, ये सब चीज अच्छे से जज कर लेते हैं। सबके में ये गुण है, हर इंसान में। तो किसी दूसरे की स्टोरी समझ के पढ़िए, फिर आप रियलाइज कर पाएंगे कहाँ पे गलती हुई, क्या गलती हुई, आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और बकायदा बिल्कुल ओपिनियन दीजिए। आप जैसे किसी और की स्टोरी सुनने पर आप देते हैं ना कि नहीं यार, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उसने अगर ऐसा कह दिया तो अब तो तुम्हें उसका फोन भी नहीं उठाना चाहिए था, तो उसके मैसेज को जवाब देना चाहिए था, ऐसा। तो फिर आप देखिएगा, अपने फ्रेंड आप खुद बनिए, अपने आप बात कीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा और आप जो है बार बार उसी पे नहीं फंसेंगे। चलिए, बॉटम अप कम्युनिकेट क्लियरली। तो जहां पर भी कम्युनिकेशन की है वहां बात कम्युनिकेट करें। अपने रिश्तों को सुधारने भी अगर बातचीत करनी है तो कर लीजिए, बात करने में कुछ नहीं जाता है। बस हाँ, जो प्रॉब्लम्स है हो जाती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो जाती हैं, तो आपको वेट करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन हो आपकी। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं, चल आपको क्या गाइड करते हैं। और प्लीज वीडियो पूरा देखा करें, लाइक किए से मैच करे तो कमेंट करके बताया करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, और आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। नहीं करते तो फिर मन हमाश हो जाता है। चलिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अ टाइम फॉर हीलिंग ओपन हो ही रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और हीलिंग है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन की, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। सावन का महीना लगने वाला है कल से, तो यथा और आप माने भगवान शंकर को तो पूजा करें यथासंभव जितना हो सके, और नहीं कम से कम चढ़ाएं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शांतिपूर्ण, और नहीं तो कम से कम हाथ जोड़कर भगवान शंकर में बैठें। आपको बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे आंसर मिलेंगे, बहुत सारी हल मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी इज अहेड। हाँ, ये मिलता है, और सच में कहूंगी, आप पूजा नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं आता पूजा पाठ करना, कोई नहीं, मंदिर में जाइए, वक्त थोड़ा शांत हो माहौल, लोग कम हो, ऐसे वक्त में मंदिर में जाइए। बहुत भीड़ भड़क्का में जाने से कोई मतलब नहीं, भगवान बहुत बिजी रहते हैं, सुनने की इनके पास फुर्सत नहीं होती है। तो जहाँ पे शांत हो, मैं खैर ऐसा ही बोल रही हूँ, और फ्री टाइम पे जाएंगे तो कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बैठता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ पे आप जो है ना, और कुछ नहीं कर सकते तो बस हाथ जोड़कर कुछ सेकंड्स आप आंखें खुली करके निहारते रहिए ईश्वर भगवान की मूर्ति को, जो प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है। और ऐसे जरूरी नहीं कि मंदिर में ही करें, आप घर पे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठकर देखते रहे भगवान को। उसके बाद बस आप आंखें भर लीजिए और अपने जो भी सवाल है ना, आप ईश्वर से पूछिए। आपकी जो भी समस्या है ना, या जो भी रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, वो आप अपने ईश्वर से पूछिए
कि मुझे मैं इस समस्या में हूं और मुझे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा है, आप मुझे दिखाओ। बस इतना बोलना काफी होता है और आप देखिएगा आपको अपने आप रास्ता मिलेगा, आपके मन से आवाज आएगी जो आपके लिए सही होगा। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आगे आने वाले समय में सक्सेस भी मिलने वाला है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट का भी कार्ड आ चुका है, तो आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है पास्ट में अभी पेन चला है या हो सकता है अभी थोड़ा बहुत परेशानी करें किसी भी तरह की, लेकिन हाँ निराश होने से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, बहस करने से बचें। जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां पे क्लियरली बातचीत करें, जिस चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी कनेक्शन में हो, किसी से भी हो। चिंता न करें, दर्द पेन जो भी सिचुएशन है उसको खुद के ऊपर हावी ना होने दें, चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। डिवाइन टाइम मैनिंग पर लेसन जो भी सीख रहे हैं उसे याद रखें। मूविंग ऑन टू अ बेटर प्लेस, पहला ही कार्ड ये आया है। आगे ये एक अच्छे प्लेस पे मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के आना है, मतलब अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बेहतर जगह पे के जाइए। क्विट माइंड एंड द सोल विल स्पीक। देखिए मैंने कहा ना, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपकी सोल आपको, आपकी अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा क्या है, हमारी सोल क्या है, ईश्वर का अंश। उस चीज को पहचानिए, हमारे अंदर जो है वो ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर का उतना ही पावरफुल है जितना ईश्वर है, तो वहां से ईश्वर कनेक्टेड है। तो जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं मतलब वो ईश्वर की आवाज होती है, वो रास्ता दिखाते हैं हमें, तो उस चीज को आपको गौर करना है। मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ फिजिकल हेल्थ। अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर आपको काम करना है इस मंथ। कीप योर सोल रूटेड इन ग्रेटिट्यूड एंड योर ब्रांचेस ओपन फॉर ब्लेसिंग्स। देखिए यहाँ पे फिर से सोल की बात आ गई। ईश्वर के आभारी रहिए, जो भी सिचुएशन ईश्वर ने दी है उसके आभारी रहिए। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं उनके आभारी रहिए। अगर टफ टाइम है तो उसके भी आभारी रहिए, क्योंकि वो आपको लेसन आ रहा है, आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए जरूरी है, आपकी सोल की ग्रोथ की जरूरी है। ये दर्द, ये पेन, सिचुएशन, तो उन सभी चीजों के लिए, सभी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए और ईश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, उस ब्लेसिंग को अपनाने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने के लिए। तो बहुत ही हैवी एनर्जी भी थी, बहुत दर्द या पेन में कोई इंसान भी है, कोई हताशा निराशा में है, तो उसके लिए मैं ये कहूंगी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब चीजें सही हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट हुई है, पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।